नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 अप्रैल सन 2023 है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में होने वाली टीजीटी परीक्षाओं की तारीखों में किया गया बदलाव, बताएंगे पूरी खबर। पूर्व सीएम हुड्डा का अभय चौटाला को बड़ा झटका। गेहूं खरीद में हरियाणा को केंद्र से राहत, चमक में कमी, सिकुड़े व टूटे हुए गेहूं की छूट मिली। हरियाणा में कोरोना से चौथी मौत, सीएम सिटी करनाल में आया मामला। 60,000 के पार निकला सेंसेक्स, सोने में तेजी और चांदी में आई बड़ी गिरावट, बताएंगे पूरी खबर। सोने में तेजी और चांदी में गिरावट, जानिए सोने व चांदी का ताजा भाव। हरियाणा में इस दिन से अनाज मंडियों में होगा चक्का जाम, भारतीय किसान यूनियन ने खोला मोर्चा। IDBI असिस्टेंट मैनेजर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी, 16 अप्रैल को होगा एग्जाम। 12वीं पास के लिए नौकरी, सिलेक्शन होने पर 42,000 रुपए मिलेगी मंथली सैलरी। सोनीपत से खाटू श्याम, शिमला, कटरा व सालासर जाना हुआ अब और आसान। कामगार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करेगी हरियाणा सरकार। वैगनार, स्विफ्ट, डिजायर, सेलेरियो समेत इन 6 कारों की कीमतें बढ़ी, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। 12वीं पास युवाओं के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 63 पदों पर वैकेंसी निकली है। सिलेक्शन होने पर 42,000 रुपए की मंथली सैलरी मिलेगी। वहीं 10वीं पास युवाओं के लिए भी भर्ती आई है। HCS यानी मुख्यालय दक्षिणी कमान में मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित 25 पोस्ट पर यह भर्ती होगी। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिलेक्शन होने पर हर महीने 20,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। वहीं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1022 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए SBI या फिर दूसरे सरकारी बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इस महापुरुष ने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल भी की और समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इनकी शिक्षाओं को आज लोगों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से सैनी समाज को 31 लाख रुपए और सांसद नायब सिंह सैनी की तरफ से 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि महापुरुषों की जीवनी को आदिकाल से ही याद किया जाता है। इन महापुरुषों ने समाज के लोगों को जीवन जीने का सार दिया। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए, जो आज भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण अब जानलेवा होने लगा है। सूबे में इस साल संक्रमण से चौथी मौत का मामला सीएम सिटी करनाल से सामने आया है। 24 घंटे में 4,715 नमूनों की जांच में 325 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब राज्य में इनकी संख्या 1,905 पहुंच गई है। संक्रमण की नई लहर में यह अब तक की रिकॉर्ड वृद्धि है। संक्रमण से अब तक हरियाणा में 10,718 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुग्राम में हालात नहीं सुधर रहे हैं। यहाँ सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। हरियाणा को गेहूं खरीद में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र ने हरियाणा में गेहूं खरीद की शर्तों में ढील देने की घोषणा की है। केंद्र की छूट के बाद अब राज्य में 80% तक लस्टर लॉस वाली गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियां कर सकेंगी। इसके साथ ही 18% तक सिकुड़े व टूटे हुए गेहूं की भी खरीद हो सकेगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार को बारिश व ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की जानकारी केंद्र को दी थी। साथ ही केंद्र को पत्र लिखकर गेहूं की खरीद में मानदंडों में छूट की मांग भी की थी। साथ ही हिदायत दी गई है कि राज्य की हर मंडी में सुचारू खरीद के इंतजामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि मंडी में पहुंचने वाले गेहूं के एक एक दाने की सरकार खरीद करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA ने टीजीटी भर्ती एग्जाम के शेड्यूल में बदलाव किया है। आयोग ने यह फैसला 21 व 22 अप्रैल को ईद के त्योहार को देखते हुए लिया है। 22 व 23 अप्रैल को ली जाने वाली टीजीटी की भर्ती परीक्षा की डेट में बदलाव किया गया है। नए शेड्यूल की बात करें तो इसके अनुसार 22 अप्रैल की जगह अब 30 अप्रैल से परीक्षा प्रारंभ होगी। हरियाणा चयन आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि टीजीटी संस्कृत की सुबह की शिफ्ट के लिए निर्धारित 22 अप्रैल की परीक्षा अब 30 अप्रैल को शाम की शिफ्ट में लेने का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी प्रकार 22 अप्रैल की सायंकाल शिफ्ट में होने वाली टीजीटी सोशल साइंस की परीक्षा अब 13 मई को सायंकाल की शिफ्ट में होगी, जबकि 23 अप्रैल को टीजीटी अंग्रेजी व टीजीटी आर्ट की सुबह व सायंकालीन शिफ्ट की परीक्षाएं अब 14 मई को सुबह व सायंकालीन शिफ्ट में ली जाएगी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने INLD नेता अभय चौटाला को बड़ा झटका दिया है। हुड्डा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य और इनेलो के प्रदेश सचिव यानी कानून प्रकोष्ठ एडवोकेट सतवीर सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। उनके साथ ही पूर्व छात्र नेता, हरियाणा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष व चंडीगढ़ नागरिक समिति के पूर्व सचिव बलबीर सिंह धामा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हरियाणा के दोनों नेताओं का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी में स्वागत किया और उन्हें पूर्ण मान सम्मान देने का वायदा किया। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में बीजेपी, जेजेपी व अन्य दलों के पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी समेत 50 से अधिक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान बता रहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर सतवीर सिंह एडवोकेट ने कहा कि राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल भी देखा और मौजूदा सरकार की कार्यशैली भी देखी, लेकिन हुड्डा कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हरियाणा एक बार फिर से विकास की उसी रफ्तार से दौड़ना चाहता है। सरकार द्वारा गेहूं की फसल पर काट लगाई गई है। इसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने फैसले को 12 अप्रैल तक वापस ले, अन्यथा 13 अप्रैल को हरियाणा व पंजाब में अनाज मंडियों के बाहर रोड जाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ यह तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें गेहूं की फसल में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, जैसे दाना काला होना या फिर छोटा होना, तो प्रति क्विंटल 37 रुपए किसान से काट लिए जाएंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चेतावनी दी है कि सरकार इस फरमान को 12 अप्रैल तक वापस ले ले। इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। इससे एक दिन पहले प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने देश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया था। स्काईमेट ने कहा था कि देश के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन में कम बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर बारिश सामान्य रहती है तो देश में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी नॉर्मली रहने का अनुमान है, यानी इससे महंगाई से राहत मिल सकती है। देश में किसान आमतौर पर 1 जून से गर्मियों की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। ये वो समय होता है जब मानसून की बारिश भारत में पहुँचती है। फसल की बुआई अगस्त की शुरुआत तक जारी रहती है। साथ ही IMD ने बताया कि मई के अंतिम हफ्ते में मानसून का अगला अपडेट आएगा। हरियाणा के रोहतक स्थित अनाज मंडी में गेहूं व सरसों की आवक तेज हो गई है। फसलों में नमी अधिक होने के कारण खरीद प्रक्रिया काफी धीमी है, जिसके कारण किसानों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिन किसानों की फसल समय पर नहीं खरीदी जाती, उन्हें लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। पिछले दिनों हुए बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों की पैदावार भी कम हुई है। वहीं फसलों में नमी अधिक आ रही है। किसान अपनी फसलों की लावणी जल्दी से जल्दी करके कटाई का काम कर रहे हैं, जिसके कारण फसलों में नमी अधिक रहती है। जब मंडी में पहुँचते हैं तो नमी अधिक होने के कारण खरीद समय पर नहीं हो पाती। बता दें कि गेहूं की खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी खरीद की जा रही है। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने मिड रेंज स्मार्टफोन वीवो T2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने T सीरीज लाइनअप में लॉन्च किए गए स्मार्टफोन में 44 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी है। फोटोग्राफी के लिए वीवो T2 के रियल पैनल पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। वीवो ने 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपए और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की कीमत 19,499 रुपए रखी है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर 695 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही इसमें 8GB स्पैन वर्चुअल रैम भी दी गई है। डिवाइस एंड्रॉइड 13 बेस्ड फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगी। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन की बैटरी 25 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगी। बायर्स इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर 18 अप्रैल से खरीद पाएंगे। वहीं HDFC, SBI और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स वीवो T2 5G स्मार्टफोन खरीदने में 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकेंगे। हरियाणा के जिला सोनीपत में 40 नई बसें मिलने के बाद सोनीपत डिपो ने रूटों पर 28 बसों को ट्रायल के तौर पर लिया है। इन्हें सालासर धाम, खाटू श्याम, शिमला, हरिद्वार, चंडीगढ़, कटरा, आगरा आदि रूटों पर चलाया गया है। अधिकांश नए या फिर बंद मार्ग हैं। डिपो प्रबंधन का कहना है कि अस्थायी रूप से 28 बसों का रूट प्लान तैयार किया गया है। इन सभी बसों के रूट पर आने से लगभग 20,000 से अधिक यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। गोहाना उपमंडल को 13 बसें दी गई है। गोहाना से हल्द्वानी 1 बस रोजाना व गोहाना से मथुरा, वृंदावन के लिए भी 1 बस रोजाना चलाई गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना लागू की है। अब हरियाणा में कामगार महिलाओं को अगर दूसरा बच्चा लड़का होता है तो सरकार 5,000 रुपए देगी। यह फैसला गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस योजना का लाभ पिछले साल 8 मार्च के बाद दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति या फिर जनजाति की महिलाएं ले सकती है। 40% से अधिक दिव्यांग महिलाएं मनरेगा जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, BPL राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व किसान सम्मान
सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं इस योजना की पात्र होंगी। लाभार्थी की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कामगार महिलाओं के लिए पहले ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। नए नियमों की बात करें तो इसके तहत 3 किस्तों में मिलने वाले 5,000 रूपए अब 2 किस्तों में दिए जाएंगे। अब प्रथम किस्त के रूप में 3,000 रूपए व दूसरी किस्त में 2,000 रूपए दिए जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई सड़क परियोजना का ऐलान करते हुए बताया कि अब अमरनाथ यात्रा को और अधिक आसान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से 3 दिन में होने वाली इस अमरनाथ यात्रा को मात्र 8 घंटे में तय किया जा सकेगा और 5,300 करोड़ रुपए की लागत राशि के इस प्रोजेक्ट को इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा को और अधिक आसान बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 110 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा तक एक टनल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे यात्रा भूस्खलन, हिमस्खलन और बर्फबारी में भी लगातार जारी रहेगी। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों में यात्रा रोकनी पड़ती है। नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि खानाबल से चंदनबाड़ी तक 73 किलोमीटर लंबे 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। इस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस काम को इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। वहीं चंदनबाड़ी से बालटाल होकर पंचतरणी तक 37 किलोमीटर लंबा रोड यानी 2 लेन भी इसी साल के आखिर तक बनकर तैयार होगा। इस पर करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय सड़क मंत्री ने आगे बताया कि इस रास्ते पर शेषनाग और पंचतरणी के बीच लगभग 11 किलोमीटर लंबी एक टनल का निर्माण होगा, जिससे यात्रियों को भूस्खलन, हिमस्खलन और बर्फबारी से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पंचतरणी से पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर लंबा और 5.5 मीटर चौड़ा यात्रियों के लिए एक पक्का रास्ता बनेगा, जिसके दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर श्रद्धालु श्रीनगर से अमरनाथ की यात्रा मात्र 8 से 9 घंटे में आसानी से तय कर सकेंगे। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने 6 मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने स्विफ्ट, डिजायर, सेलेरियो, वैगनार, सियाज और एक्सेल 6 की कीमतें बढ़ा दी है। भारत में मारुति के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक वैगनार की कीमत पर सबसे कम असर पड़ा है। यह हैचबैक मात्र 1,500 रूपए तक महंगी होगी और बेस वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 5,54,000 जो कि एक्स शोरूम है से शुरू होगी। वैगनार के टॉप एंड वेरिएंट कीमत की बात करें तो 7,40,000 रूपए तक जाएगी। वहीं मारुति सुजुकी सेलेरियो की कीमत में 1,500 रूपए की वृद्धि की गई है। प्राइस हाइक के बाद सेलेरियो हैचबैक बेस मॉडल यानी LXi वेरिएंट की कीमत 5,36,000 रूपए जो कि एक्स शोरूम से शुरू होती है। वहीं इसका टॉप एंड ZXi प्लस AMT वेरिएंट 7,14,000 रूपए में उपलब्ध होगा। अन्य हैचबैक में मारुति ने स्विफ्ट की कीमत में 5,000 रूपए तक की बढ़ोतरी की गई है। स्विफ्ट की कीमत अब 5,99,000 रूपए जो कि एक्स शोरूम से शुरू होकर टॉप एंड वेरिएंट के लिए 8,97,000 रूपए चुकाने होंगे। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 311 अंक की बढ़त के साथ 60,157 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 98 अंकों की बढ़त रही, ये 17,722 के स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी और 10 में गिरावट रही। बाजार की मजबूती में बैंकिंग, मेटल और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर सबसे आगे रहे, जबकि IT सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार में सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 60,390 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 74,416 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर डॉलर रुपया के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ है। एक डॉलर का रेट 82 रुपए 12 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।